हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम धमाकेदार चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख चुके होंगे, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, जो कि काफी खास है, जो आपको पता होने चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स ड्राइंग जो होती है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सीख लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी आपके पास में कंपाउंड्स होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स आइदर या तो आपको याद रखने पड़ते हैं या फिर आपको कोई एक मेथड चाहिए होता है जिससे आप उनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर पाए। ठीक, तो मैं लेके आ चुका हूं आपके पास में एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया मेथड, जिससे आप मैक्सिमम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। और जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से यार, ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, वक्त जाया ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं स्ट्रक्चर्स ड्राइंग से। और स्ट्रक्चर ड्राइंग में सबसे पहले जो बात करने वाले हम लोग करने वाले हैं ऑक्सो एसिड्स की, है ना, कि ऑक्सो एसिड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऑक्सो एसिड्स हमारे पास, बहुत सारे फॉस्फोरस के हैं, सल्फर के हैं, हैलोजेंस के हैं। हर किसी का स्ट्रक्चर याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। वो बहुत छोटा सा चेंज कर देते हैं और स्ट्रक्चर एकदम ही बदल जाता है। तो कैसे हम लोग याद रख सकते हैं? तो देखिए, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। आपको क्या करना है, आपको सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज करो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, इसको मैं एक नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस इज एक्स। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, इसको मैं बोल देता हूं एक्स। अब यहां तीन केस बनेंगे, तीनों केस का आपको सीधा सीधा सा मतलब क्या है, शॉर्ट में देखना है बिल्कुल। ए सबसे पहला, अगर X जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाली है वो उस एलिमेंट के, वो सेंट्रल एटम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर ज्यादा है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या है, जैसे आप लोग जानते होंगे हैलोजेंस के अंदर या फिर जो फॉस्फोरस होता है हमारे पास में, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन फैमिली की मैक्सिमम OH होती है +5। लेकिन आपने एक कंपाउंड, आपको एक कंपाउंड मिला और उस कंपाउंड की जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो वो 5 से ज्यादा आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, कुछ भी आ गई। तो उसका मतलब क्या है भाई, उसका सिंपल सा मतलब है यहां पर कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। कौन सी लिंकेज प्रेजेंट है, पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। अगर आपके पास X जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर ही आ गया, जैसे +5 आनी चाहिए थी फॉस्फोरस की, आ भी गई कितनी, +5, तो उस केस में आपके पास कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, आपके पास प्रेजेंट होती है ऑक्सी लिंकेज। सही है। और अगर ये जो X है ना, अगर ये जो X है ये लेस देन आ गया आपके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैक्सिमम OH से कम आ गया, इसका मतलब है किसी भी प्रकार का लिंकेज नहीं होने वाला है, किसी भी प्रकार का लिंकेज नहीं होने वाला। पहला पॉइंट। ठीक, इस वाले पॉइंट में आपको इतना सा ध्यान रखना है, यहां पर इसका एक एक्सेप्शन है, एक नहीं है, दो है। एक्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, एक्सेप्ट आपके पास होता है एक तो I2O5, है ना, एक्सेप्ट आपके पास होता है I2O5। रादर देन मैं I2O5 को X2O5 लिख सकता हूं, चलो फिलहाल I2O5 लिख देता हूं, बाद में समझा दूंगा उसको। और एक होता है आपके पास H4P2O5। आप लोगों को सिर्फ इनका ध्यान रखना है, बाकी सब जगह जो रूल है ये क्या होते हैं, वैलिड होते हैं। अब आगे और बात कर लेते हैं। देखो, तो पहला काम आपने कर दिया है ना, जो पहला काम है वो आपने कर दिया है, पहला काम आपने कर दिया, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड जो पॉइंट है आपके पास, जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सेकंड पॉइंट आ जाता है आपके पास अदर देन फॉस्फोरस, अदर देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, अदर देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड नहीं है, अगर फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड नहीं है, देन नंबर ऑफ H इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ OH। मतलब जितने H हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रिप्लेसेबल होने वाले हैं, यानी कि वो आपके पास एक्टिव H है, मतलब वही H+ की तरह काम करने वाले हैं, है ना। और अगर फॉस्फोरस है, फॉर फॉस्फोरस, फॉर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, फॉर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है तो आप लोगों को एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाना है फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखने वाला है।
P डबल बॉन्ड O OH, और बाकी जो फॉस्फोरस की 2 वैलेंसीज हैं उनको रखना है फ्री। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, अगर फॉस्फोरस के अलावा कोई ऑक्सो एसिड है तो जितने H हैं वो सारे रिप्लेसेबल हैं, और अगर फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है तो यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर बेसिक सा बना के रखना है। उसके बाद अगर और OH आ सकते हैं, अगर और OH लगाए जा सकते हैं तो आप जरूर लगाइए, और अगर और OH नहीं लगाए जा सकते हैं तो जो वैलेंसी है फॉस्फोरस की वो कौन सेटिस्फाई करेगा, वो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो ये आपके पास में सिंपली रूल्स होते हैं जिससे आप ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्हीं रूल से मैं आपके पास नॉर्मल जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर भी बनाना आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सवाल के साथ। तब सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा, जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलो बेसिक से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपके पास में, सबसे पहला आता है आपके पास H2SO4। लेट सपोज करो आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल सिंगल सेंट्रल एटम रखेंगे और उसके बाद ज्यादा सेंट्रल एटम कर देंगे, मतलब एक से ज्यादा सेंट्रल एटम कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला आपके पास H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो नियम क्या कहता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। अब जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो इस पे कितनी आती है, +6 आती है। देखो मुझे याद है, आपको भी याद होनी चाहिए, है ना, कुछ चीजों की तो डायरेक्टली याद रखना। +6 आती है, +6 आती है यानी कि अपने मैक्सिमम में, मैक्सिमम में तो क्या आ जाएगा, ऑक्सी लिंकेज आ जाएगा। मैक्सिमम में तो क्या आएगा, ऑक्सी लिंकेज आएगा। लेकिन एक पॉइंट छोटा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां सल्फर 1 है, यहां बेटा सल्फर कितना है, 1 है ना, और ऑक्सी लिंकेज के लिए कम से कम कितने सेंट्रल एटम चाहिए होंगे, 2 चाहिए। अगर आपको ऑक्सी लिंकेज बनाना है तो आपको मिनिमम कितने सेंट्रल एटम चाहिए होंगे, 2 सेंट्रल एटम चाहिए होंगे। फिलहाल यहां पर सल्फर क्या है, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, सल्फर का हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो जितने हाइड्रोजन है, क्योंकि ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड तो नहीं है, तो जितने हाइड्रोजन है उतने ही क्या लगा देंगे, OH। तो ये लगा दिया OH और ये लगा दिया OH, लगा दिया। अब आपके पास 2 ऑक्सीजन बन रहे हैं, 2 ऑक्सीजन अपनी जो वैलेंसी है वो कैसे सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल आप लोग सही कह रहे हैं, ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा अपनी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई करेगा, डबल बॉन्ड से। अगर नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल, लेकिन अगर न्यूट्रल है तो फिर डबल। ये आपके पास में स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, H2SO4 का। देखो इसी से रिलेटेड एक इसी का भाई होता है, बड़ा भाई, H2SO5। दिस इज नोन एज कैरोज एसिड, इसको कैरोज एसिड बोलते हैं। काफी बार ये एक बड़ा फेमस नाम है जो पूछा भी जाता है, H2SO5। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे, देखें बिल्कुल देखो। सबसे पहला काम, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो मुझे तो याद है इसकी +10 आ रही है, कितनी आ रही है, +10। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आपने ऑन पेपर निकाली है, ये थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आप ये बात जानते होंगे कि जो सल्फर होता है उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6 ही हो सकती है। मैंने लिखाया भी था मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 ही हो सकती है। जबकि यहाँ थ्योरेटिकली कितनी आ रही है, +10। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो सल्फर है, H है, ऑब्वियस सी बात है, जितने H उतने OH, तो डबल बॉन्ड O। अब यहां पर आप एक और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O नहीं बना सकते हो, क्योंकि सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सीड नहीं कर सकता है। तो क्या करेंगे, एक तो बना देंगे अपन सिंपल OH, और जो एक OH है, एक जो OH है उसमें अपन क्या लगा देंगे, पर ऑक्सी लिंकेज। ये आ जाता है आपके पास में पर ऑक्सी लिंकेज। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि H2SO5 में कितने पर ऑक्सी लिंकेज है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 1 हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। जैसे थर्ड H2SO3, अगर मुझे बनाना है H2SO3 में स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनाएंगे भाई, H2SO3 का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, बड़ी ही आसान बात है। सबसे पहला काम आप लोग जानते हैं, जितने H उतने ही OH, या फिर सबसे पहला काम तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। यहां पर जब आप H2SO3 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, +4। कितनी आ जाएगी, +4। देखो H2SO4 और H2SO3 में एक ऑक्सीजन का फर्क है। एक ऑक्सीजन कितना चार्ज लेके जाएगा, +2 से आएगा तो +2 बढ़ाएगा, जाएगा तो +2 घटाएगा। वहां से यहां आए हो तो चला गया तो +2 घटा दिया, मतलब +6 से कितना हो गया बेटा, +4 हो गया। अब जितने H उतने OH, ये लो एक ऑक्सीजन बचा है, डबल बॉन्ड O। अब इसके अलावा अगर आप सल्फर पे देखोगे तो सल्फर के वैलेंस शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं।
उसमें से अभी उसने कितने इस्तेमाल करें, 1 2 3 4, इसका मतलब अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके सर पे क्या बना देंगे, एक लोन पेयर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, जैसे आपको बनाना है HNO3 का स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज करो आपको बनाना है किसका, HNO3 का स्ट्रक्चर। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे सर, बिल्कुल कर देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो बेटा कितनी आएगी, +5। आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजन फैमिली की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो कितनी होती है, +5। इसका मतलब नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर बैठा हुआ है। हाईएस्ट में अगर बैठा हुआ है तो ऑक्सी लिंकेज आना चाहिए था, लेकिन वही वाला पॉइंट है, नाइट्रोजन अकेला है। ऑक्सी लिंकेज लाने के लिए आपको सेंट्रल एटम कितने चाहिए होंगे, 2 चाहिए होंगे, है ना। ऑक्सी लिंकेज के लिए सेंट्रल एटम कितने, 2 चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, जितने H उतने OH, ये लो OH आ गया, आ गया OH। ऑक्सीजन आप लोग जानते हैं डबल बॉन्ड O बनाने की इसकी क्षमता है। मैं इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी ज्योमेट्री पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, ऑलमोस्ट वैसे ही समझ सकते हैं। अब अगर आपने यहां पर डबल बॉन्ड O बना दिया, अगर आपने यहां पर डबल बॉन्ड O बना दिया तो आप इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप कर चुके हैं। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सेकंड पीरियड का एलिमेंट मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। कितने? 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और आपने कितने बना दिए, 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा डिलीट। क्या करोगे, डिलीट। डिलीट करोगे और कौन सा बॉन्ड बनाओगे यहां पर बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना दोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। अब अगर आपको HNO2 का बनाना है तो बेटा HNO2 में क्या करोगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा दोगे, ऑक्सीजन एक कम हो चुका होगा, लोन पेयर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, और भी हमारे पास स्ट्रक्चर है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 5वां, जैसे मैंने बोला अभी आपको HNO2 बनाना है, HNO2 अगर आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे, यहां पर नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन कम हो गया तो +5 से कितना चला गया होगा, +3, और ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा OH डबल बॉन्ड O और एक आ जाएगा लोन पेयर। क्लियर है? ऑक्सीजन अपना काम डबल बॉन्ड से करता है। ऑक्सीजन अपना काम किससे करता है बेटा, डबल बॉन्ड से ही करता है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं चलता हूं फॉस्फोरस के एसिड्स पे, है ना। फॉस्फोरस के एसिड्स क्योंकि वो थोड़े से अलग थे। अलग कैसे थे? सबसे पहले मैं बात करता हूं H3PO4 की, है ना। फॉस्फोरिक एसिड, आप लोग इसका नाम जरूर जानते होंगे, इसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं तो 4 दूनी 12, 12 में से 3 चले गए, कितना हो गया, 12 में से 3 सॉरी 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 8 में से 3 चले गए तो कितना बचा, +5। कितना बचा, +5। अब +5 है, ऑब्वियसली ऑक्सी लिंकेज होना चाहिए था, लेकिन ऑक्सी लिंकेज होने के लिए एक से ज्यादा सेंट्रल एटम चाहिए होता है। यहां पर कितने सेंट्रल एटम है बेटा, एक ही सेंट्रल एटम है, सही है। तो कैसे बनाएंगे, फॉस्फोरस के केस में आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनाना है। फॉस्फोरस के केस में आपको सबसे पहले ये बेसिक सा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये बनाना है। क्लियर है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है, फॉस्फोरस के केस में ये बेसिक सा स्ट्रक्चर बना लेना है। बना लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि क्या अभी और OH लग सकते हैं, क्या अभी और OH लग सकते हैं, क्या OH लगने की गुंजाइश है। तो देखते हैं, टोटल ऑक्सीजन कितने थे, 4, 4 में से कितने चले गए, 2 बचे, 2 हुए हैं, अभी भी 2 बचे हुए हैं, और हाइड्रोजन भी अभी कितने बचे हुए हैं, 2। तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे बेटा, 2 OH। 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, 2 OH। 7 देखो, इसका छोटा भाई, इसका छोटा भाई H3PO, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कम। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसकी थी 5, अभी मैंने आपको नियम बताया, एक ऑक्सीजन आता है तो 2 से बढ़ाता है और जाता है तो 2 से घटाता है। तो पहले 5 थी, ऑक्सीजन चला गया तो 2 से घटा देगा, घटा देगा मतलब कितनी, +3 कर देगा। दिस इज फॉस्फोरस एसिड, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, है ना। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, सिंपली हमेशा याद रखना है, फॉस्फोरस के केस में पहले ये बनाओ, सबसे पहले ये बनाओ, बना लिया। अब चेक करो ऑक्सीजन कितने हैं, तो टोटल 3 ऑक्सीजन थे, 2 तो जा चुके हैं, 1 बच रहा है। और हाइड्रोजन अगर आप देखोगे तो अभी भी कितने बचे हुए हैं, 2। बड़ी नाइंसाफी है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब 1 OH तो अभी भी लगा सकता हूं, 1 OH तो अभी भी लगा सकता हूं। तो बचा हुआ 1 हाइड्रोजन कहां आ जाएगा, यहां पर। तो अगर आप बाकी के ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में फर्क देखोगे ना, तो फर्क ये आता है,
फॉस्फोरस के जितने ऑक्सो एसिड्स हैं वहां पर लोन पेयर नहीं आ पाता है फॉस्फोरस में, है ना। फॉस्फोरस के जितने ऑक्सो एसिड्स होते हैं वहां पर लोन पेयर आता नहीं है, लेकिन बाकी सबके केस में क्या होता है, बाकी सबके केस में लोन पेयर आ जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा यहां पर हम लोगों ने 2 ही OH लगाए। हम लोगों ने ऐसा काम क्यों नहीं किया कि हम लोग एक OH लगा देते, एक डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो और एक और हाइड्रोजन लगा देते? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं किया जाता। इनके केस में बिल्कुल बेसिक जो कंसेप्ट होता है वही लगाना है। फॉस्फोरस के केस में हमें एडिशनली क्या रखना है, याद। ये हो गया H3PO3, दिस इज फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरिक था, ये फॉस्फोरस था। इन दोनों का एक और छोटा भाई होता है, वो होता है आपके पास H3PO2, दिस इज नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब कैसे करेंगे, देखो यहां कितने थे, 4, कितने कम हो गए, 2 कम हुए तो 4 चले गए, मतलब +5 से कितना रह गया, +1, +5 से कितना रह गया, +1 रह गया। फॉस्फोरस +1 में है ना। मैक्सिमम से कम पे ही चल रही है कि भी कहानी, इसलिए मैं ऑक्सी लिंकेज या परऑक्सी लिंकेज की बात नहीं कर रहा हूं। और वैसे भी ऑक्सी लिंकेज के लिए तो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होना चाहिए। क्लियर है। अब कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, बिल्कुल वही तरीका भाई, आपको ये फॉलो करके रहना है। इतना बना दो और उसके बाद वैलेंसी को फ्री छोड़ दो। अब देखो दोनों ऑक्सीजन चले गए, कोई ऑक्सीजन नहीं बचा है, लेकिन 2 हाइड्रोजन बचे हुए, तो एक यहां और एक यहां, क्योंकि ये ऑक्सो एसिड है, क्योंकि ये ऑक्सो एसिड्स हैं। ऑक्सो एसिड के केस में बेटा जो H+ होता है ना, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है और वही पानी के अंदर जाता है। सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन कभी भी पानी में नहीं जाएगा, इसीलिए इसकी बेसिसिटी 3 होती है, इसकी बेसिसिटी 2 होती है, और इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होती है, 1 होती है। अचंभित करने वाली तो जो बात है वो बड़ी खतरनाक है। अचंभित करने वाली बात यह है कि इसकी बेसिसिटी 3 होती है, तो होना तो चाहिए था इसको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर मैं आपको इनके एसिडिक बिहेवियर के बारे में बताता हूं या एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बताता हूं, या एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दो इधर, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताता हूं, तो ये बड़ा ही खतरनाक सा एक रिजल्ट आता है। और ये आता है H3PO2 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिर आपका H3PO3 जो बीच में लाई करता, और सबसे कम होता है बेटा H3PO4। तो आपको इस चीज को याद रखना है, ठीक है, आपको इस चीज को क्या रखना है, याद। क्लियर है। तो फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। एक और होता है हमारे पास ऑक्सो एसिड 9, इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग काफी अच्छे से जानते होंगे, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, है ना। कौन सा एसिड होता है बेटा, कार्बोनिक एसिड होता है ना। तो कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन की अगर आप देखोगे तो कितनी आती है, कितनी आती है, +4 मैक्सिमम में है, लेकिन एक ही कार्बन है तो कोई ऑक्सी लिंकेज नहीं आएगा। तो कार्बन इससे जुड़े हुए बेटा 2 OH, जितने H उतने OH। सिर्फ फॉस्फोरस को छोड़ दो, बाकी सब जगह यही नियम लगेगा। सिर्फ फॉस्फोरस को छोड़ दो, बाकी सब जगह यही नियम लगेगा। और एक ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई डबल बॉन्ड O से करेगा, कार्बन भी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास H2CO3 के मतलब यहां तक के स्ट्रक्चर्स अपन देख चुके हैं। और देखो मैं यहां पर आपको बनाना सिखा रहा हूं, है ना, मैं आप लोगों को यहां स्ट्रक्चर्स बनाना सिखा रहा हूं। फिर आ जाता है आपके पास H4SiO4 सिलिसिलिक एसिड, है ना, ये आ जाता है आपके पास H4SiO4 सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन यहां पर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 में बैठा हुआ है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे याद है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, समय से वीडियो को रोको और उसके बाद कैलकुलेट कर लो। तो H4SiO4 मैक्सिमम में है, इसके अलावा मैक्सिमम में तो है, लेकिन कितने H है, 4, तो चारों ही क्या हो जाएंगे बेटा, OH, चारों ही क्या हो जाएंगे बेटा, OH। तो इसकी बेसिसिटी जो कितनी होती है, इसकी बेसिसिटी होती है 4, है ना। इस एसिड की जो बेसिसिटी है वो कितनी है आपके पास, 4 होती है, 4। चलो थोड़ा सा केसेस में ट्विस्ट ला, देखो 11 H2SO5, इसका नाम होता है, इसका एक नाम होता है, बड़ा ही फेमस नाम है, दिस इज नोन एज कैरोज एसिड, इसको बोला जाता है कैरोज एसिड, H2SO5। सही है, बता तो नहीं दिया पहले, एक बार मैं देख लूं, नहीं बताया तो नहीं होगा,
अच्छा बता दिया, ओके ओके ओके, ध्यान नहीं रहा मुझे, बता दिया, ओके बता दिया, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो देखो, अब जैसे अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है HClO4 का, किसका बनाना है भाई, मुझे बनाना है HClO4 का। HClO4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो क्लोरीन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आती है, +7 आ जाती है ना, मैक्सिमम में है, लेकिन एक ही एटम है तो ऑक्सी लिंकेज नहीं होगा। क्लियर है। अब कैसे बनाएंगे, तो जितने H उतने OH, इसमें तो हाइड्रोजन ही एक है, तो कितने OH, एक OH, और बचे हुए जितने भी ऑक्सीजन हैं, बचे हुए जितने भी ऑक्सीजन हैं उनको सबको किससे जोड़ दो भाई, डबल बॉन्ड O से जोड़ दो। उन सबको किससे जोड़ दो, डबल बॉन्ड O से। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि डबल बॉन्ड O से जोड़ दिया है। 12th देखो, अब 12th पे मैं थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता हूं दो सेंट्रल एटम की तरफ, है ना, दो सेंट्रल एटम वाले केसेस। दो सेंट्रल एटम वाले केसेस कौन से हो सकते हैं आपके पास, H2, चलो H2 बाद में लेंगे, H2P2, नॉट H2P2, H4P2O7। लेट सपोज करो अब दो सेंट्रल एटम की तरफ अपन जा चुके हैं, है ना, दो सेंट्रल एटम की तरफ अपन जा चुके हैं, H4P2O7, H4P2O7। अब H4P2O7 का अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 7 2 14, 14 में से 4 चले गए 10, 10/2 यानी कि 5, यानी कि फास्फोरस अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इस एसिड का नाम होता है आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इस एसिड का नाम क्या होता है आपके पास में, इस एसिड का नाम होता है आपके पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ऑब्वियसली अगर ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है और दो सेंट्रल एटम है तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, यहां पर आ जाएगा आपके पास ऑक्सी लिंकेज। क्या आ जाएगा आपके पास, ऑक्सी लिंकेज। बाकी फास्फोरस का ऑक्सो एसिड है तो बाकी का स्ट्रक्चर तो हमें बनाना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड O OH, एक वैलेंसी फ्री, डबल बॉन्ड O OH और एक वैलेंसी फ्री। क्लियर है, क्लियर है। तो अभी तक कितने ऑक्सीजन आ चुके हैं, 5 थे, कितने 7, 2 बच रहे हैं और 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं। चुपचाप से क्या लगा दो, चुपचाप से लगा दो, चुपचाप से क्या लगा दो बेटा, OH लगा दो। और देखो और बना सकते हैं अपन, 13 H4P2O6, H4P2O6, ठीक है, H4P2O6। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही करेंगे, स्ट्रक्चर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, देखो 6 दूनी 12, 12 में से चले गए कितने 4, 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, +4, कितना होता है, +4। मैक्सिमम से कम है, मैक्सिमम से कम है बेटा, मैक्सिमम से अगर कम है, मैक्सिमम से अगर कम है तो किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सी लिंकेज या पर ऑक्सी लिंकेज नहीं आएगा, सिंपल सेंट्रल एटम के बीच में लिंकेज आ जाएगा। सिंपली आपके पास सेंट्रल एटम के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्मल लिंकेज आ जाएगा। इसके बाद जैसा मैंने बोला फास्फोरस का स्ट्रक्चर बनाना है ऑक्सी एसिड का, तो आप लोगों को ये काम तो करना पड़ेगा, एक OH यहां पर और एक OH यहां। और अभी आप देख पा रहे होंगे टोटल 6 ऑक्सीजन थे, टोटल हमारे पास 6 ऑक्सीजन थे, 6 में से कितने जा चुके हैं, 4, और हाइड्रोजन रह गए 2, और 2 हाइड्रोजन के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 OH भी आ जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। और देखो बहुत है हमारे पास, बहुत है, ठीक। 14 H4P2O8, H4P2O8। अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो H4P2O8 का स्ट्रक्चर अगर मुझे बनाना है तो सबसे पहले मुझे फास्फोरस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर कैलकुलेट करता हूं तो 16 और 4 कितना हो गया, 12, और 12/2 कितना होता है बेटा, +6। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +5 हो सकती थी, लेकिन यहां पर कितनी आ रही है, +6। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ ये है मैक्सिमम से ज्यादा है, मैक्सिमम से ज्यादा है तो भाई यहां पर कौन सा लिंकेज आने वाला है, पर ऑक्सी लिंकेज। कौन सा लिंकेज आने वाला है, पर ऑक्सी लिंकेज आने वाला है। तो पहले बनाओगे दोनों एटम के बीच में पर ऑक्सी लिंकेज, उसके बाद फास्फोरस का जो पैटर्न है उसको पकड़ो, यहां पर एक OH,
यहां पर भी एक OH और यहां पर एक वैलेंसी फ्री। चेक कर लो ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 2 4 2 6, 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं, तो ये आ जाएगा OH और ये आ जाएगा OH। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला स्ट्रक्चर आ जाता है आपके पास H4P2O5। अगला स्ट्रक्चर आ जाता है आपके पास H4P2O5। और अगर मैं बात करता हूं आपसे H4P2O5 की, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूं तो कितनी आएगी? 10 में से 4 चले गए तो ये आ जाएगी +3। कितनी आ जाएगी? +3। मैक्सिमम से कम है। स्टिल इसके अंदर क्या आता है? अभी मैंने बोला था एक एक्सेप्शन था, ये वही एक्सेप्शन है H4P2O5। स्टिल इसके अंदर क्या आता है? एक ऑक्सी लिंकेज आता है। बाकी का स्ट्रक्चर आप लोग एज इट इज बना दीजिए, एक OH यहां और एक OH यहां पर। क्लियर है। और फास्फोरस की 2 जो वैलेंसी है वो फ्री है। अब ऑक्सीजन तो बचे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं बचे हैं तो क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन लगा दोगे। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई? इसके अलावा सल्फर की अगर मैं बात करता हूं, ऑक्सो एसिड्स की, है ना, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स की एक बार आप लोग देख लीजिए, है ना। बनाने में वैसे तो मैं आप लोगों से कह ही रहा हूं कि आप लोग खुद से बनाइए तो ज्यादा फायदा रहेगा, स्टिल आप लोग देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, चल अगला आ जाता है आपके पास, कौन सा नंबर है? अगला आ जाता है आपके पास सल्फर के। तो अगर मुझे सल्फर के एसिड्स बनाने हैं ना, लाइक अगर मैं बात करता हूं आपसे H2H2O7, है ना, H2H2O7। आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं देखा हुआ होगा। इसका एक बड़ा ही प्यारा सा नाम होता है, मोल कंसेप्ट के अंदर पढ़ाया जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। दिस इज नोन एज ओलियम। इसको क्या बोलते हैं? ओलियम। अब अगर मैं यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करता हूं तो 7 दूनी 14, 14 में से 2 चले गए 6 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 +6 आ गई, +6 आ गई। तो सल्फर मैक्सिमम में है, और मैक्सिमम में है तो क्या होगा बेटा? ऑक्सी लिंकेज होगा। मैक्सिमम में तो क्या होगा? ऑक्सी लिंकेज होगा। डबल बॉन्ड O, जितने OH दिख रहे हैं उतने OH लगा दो। इसके बाद भी डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड। अब देखो एक एक ऑक्सीजन कम करते चलते हैं, चलो पहले एक ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं, H2H2O8, एक ऑक्सीजन बढ़ा देते हैं। पहले बढ़ा दोगे तो क्या होगा? इसी स्ट्रक्चर से कॉपी करो, क्योंकि बढ़ा दिया है तो ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरेटिकली तो बढ़ जाएगी लेकिन मैक्सिमम बढ़ नहीं सकती है। तो क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपके पास में एक पर ऑक्सी लिंकेज। क्या आ जाएगा आपके पास में? पर ऑक्सी लिंकेज आ जाएगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा आपके पास? पर ऑक्सी लिंकेज। इस तरीके से कम करते हुए चलते हैं, देखो 6 17 18 18 स्ट्रक्चर, H2H2O6, एक ऑक्सीजन कम कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +5 आ रही है, मैक्सिमम से कम आ रही है, तो कोई ऑक्सी लिंकेज या पर ऑक्सी लिंकेज नहीं होगा, नॉर्मल लिंकेज होगा। जितने H उतने OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। एक और ऑक्सीजन कम करो, H2H2O5, एक और ऑक्सीजन कम करो, क्या हो जाएगा? सल्फर, है ना। अब तो मैक्सिमम से नीचे ही आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जितने H उतने OH, अब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, कैसे? डबल बॉन्ड O, 4 हो गए, एक और लगाना है, किसी भी सल्फर पे लगा दो, दोनों एक जैसे हैं, और एक सल्फर पे क्या रह जाएगा? लोन पेयर। यही एक चीज का फर्क है जो आपसे मैं कह रहा था, फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में नहीं मिलता है। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में फास्फोरस पे लोन पेयर नहीं आता है, लेकिन बाकी सारे ऑक्सो एसिड्स में सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ सकता है। क्लियर है? एक और बनाते हैं, मजा आ रहा, अब तो मजा आएगा, फ्लो आएगा। 20 अगर आपको बनाना है H2H2O4, क्या करोगे? देखो H2H2O4, जितने हाइड्रोजन उतने OH, ये लो, डबल बॉन्ड O, लोन पेयर, ऐसे बना सकते हो। बहुत आसान है ना, बहुत ही ज्यादा आपके पास में आसान रह जाता है। क्लियर है? इसके अलावा सल्फर के और भी ऑक्सो एसिड्स होते हैं,
देखो इसके अलावा सल्फर के और ऑक्सो एसिड्स होते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं? O3। अच्छा लेट्स सपोज करो एक स्ट्रक्चर और मैं आप लोगों को देता हूं। एक है आपके पास H5P3O, कितना हो जाएगा 10। अगर मैं आपसे बोलता हूं क्या आप मुझे इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, क्या आप मुझे इसका स्ट्रक्चर बता सकते हो? अब यहां पर एक सेंट्रल एटम नहीं, दो सेंट्रल एटम नहीं, कितने? 3 सेंट्रल एटम है। स्टिल द कंसेप्ट इज सेम। 3 सेंट्रल एटम हो 4 हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी कंडीशन फॉलो हो रही है तो गलती नहीं होगी। एक्सेप्शंस को याद रखना है, बस एक्सेप्शंस को याद रखना है, गलती नहीं होगी। कैसे? H5P3O10 बनाना है, H5P3O10 बनाना है। यहां पर जब ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे ना तो कितनी आएगी? +5, यानी कि मैक्सिमम में है, मैक्सिमम में है। इसका मतलब तीनों फास्फोरस के बीच में क्या होगा बेटा? एक ऑक्सी लिंकेज होगा। बाकी सर जो करते आए हो वो करना है, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड OH। अभी आपके पास 2 वैलेंसी क्या है? खाली। ऑक्सीजन देखो कितने जा चुके हैं? 3 और 3 6 और 2 8। अभी भी 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, 2 OH यहां पर लगा दे। इस तरीके से आप किसी भी ऑक्सो एसिड्स का स्ट्रक्चर बना सकते हो। अगर आपको नियम, अगर आपको रूल्स, अगर आपको मेथड पता है तो ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कितने ऑक्सी लिंकेज हैं, कितने पर ऑक्सी लिंकेज हैं, कितने OH हैं, कितने डबल बॉन्ड हैं, आप सब बता सकते। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। और भी स्ट्रक्चर्स हैं यार, और भी स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास सल्फर के होते हैं। जब सल्फर बहुत सारे आने लग जाते हैं ना, सल्फर बहुत सारे आने लग जाते हैं, लाइक 21 के बाद 22, लाइक आपके पास आ जाता है आपके पास H2S4O6, जैसे ये है आपके पास। ठीक है, इस तरीके का आपके पास में स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहला काम देखो, जो मैं बोल रहा हूं वही करना है। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो सल्फर पे कितनी आएगी? तो 6 दूनी 12, 2 चले गए, 10/4, 10/4 का मतलब होता है 2.5। कितनी आ गई? प्लस का 2.5। मैक्सिमम से तो बहुत ज्यादा कम है ना, मैक्सिमम से तो बहुत ज्यादा कम है। तो अगर मैक्सिमम से कम है इसका मतलब किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सी या परऑक्सी लिंकेज नहीं होगा। तो 4 सल्फर एक लाइन में खड़े हुए हैं, 4 सल्फर एक लाइन में खड़े हुए हैं। फर्क कितना सा आ जाएगा? फर्क कितना सा आ जाएगा? जो OH है ना, जो OH है वो इन दोनों टर्मिनल सल्फर्स को मिलेगा। जो OH है वो इन दोनों टर्मिनल सल्फर्स को मिलेगा। बाकी डबल बॉन्ड O यहां, डबल बॉन्ड O यहां, डबल बॉन्ड O यहां और डबल बॉन्ड O यहां। आपसे यहां पूछा जा सकता है बताओ कितने SS लिंकेज हैं? आपसे क्या पूछा जा सकता है भाई? आपसे पूछा जा सकता है यहां पर कितने SS लिंकेज है। आप बोलोगे सर पिछले वाले स्ट्रक्चर में ऐसा क्यों नहीं करा? क्योंकि यहां जरूरत ही नहीं पड़ी, फास्फोरस अपनी मैक्सिमम में था। अगर आप PP लिंकेज लगाते तो फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती। क्लियर है? क्लियर है? इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर डबल बॉन्ड O और OH, ये जो सल्फर है ये +5 में है, ये वाला भी जो सल्फर है किसमें? +5 में है, लेकिन ये वाला आपका किसमें? 0 में, और ये वाला भी किसमें है? 0 में। क्लियर है? इसीलिए इनका जो एवरेज है वो कितना आ रहा है? प्लस का 2.5 आ रहा। समझ गए? अब देखो ये तो हो गई बात ऑक्सो एसिड्स की। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। लाइक बहुत ही फेमस एक कंपाउंड होता है P4O10, है ना? P4O10, इसका स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं? बड़ा ही आसान है। P4O10 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बड़ा आसान है। एक फास्फोरस, 2 3 4। अच्छा चलो एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। अगर आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो जो नियम मैंने आपको बताया ना वो ऑक्सो एसिड पे नहीं, वो ऑक्साइड्स पे भी लगने वाला है। अब जो नियम अभी हम लोगों ने देखा है वो ऑक्सो एसिड्स पे नहीं, ऑक्सो एसिड्स पे भी लगने वाला। ऑक्सो एसिड्स के अलावा ऑक्साइड्स पे भी लगेगा। कैसे? देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो फास्फोरस हमारा जो है वो +5 में है। फास्फोरस किसमें है? +5 में। इसका मतलब मैक्सिमम में, और मैक्सिमम में क्या होता है बेटा? ऑक्सी लिंकेज आ जाते हैं। मैक्सिमम में तो क्या आ जाते हैं? ऑक्सी लिंकेज आ जाते हैं। लगा दिए O। इसके अलावा डबल बॉन्ड O यहां, डबल बॉन्ड O यहां,
डबल बॉन्ड O यहां और डबल बॉन्ड O यहां। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, फिर ढाएं इसको, फिर ढाएं इसको, जोड़ दिया, ये बन गया P4O10। अब इसी से मैं क्या करूंगा, P4O9 बना सकता हूं। इसी से मैं क्या करूंगा, P4O9 बना सकता हूं। इसी से मैं P4O10 भी बनाऊंगा, इसी से मैं P4O7 भी बनाऊंगा, इसी से मैं P4O6 भी बनाऊंगा। कैसे? बड़ा ही आसान काम है, बड़ा ही आसान काम है। कैसे बनाओगे? आपको एक ऑक्सीजन कम करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑक्सीजन कम करें। तो देखो, इसको कम करा, ये बुरा मान जाएगा कि ये फास्फोरस बुरा मान जाएंगे, हम दोनों के बीच में से क्यों ऑक्सीजन हटाया। इसको हटाया, ये बुरा मान जाएंगे कि क्यों हटाया। इधर से हटाया तो बुरा मान जाएंगे। तो क्या करें, कुछ मत करो, किसी एक फास्फोरस पे से डबल बॉन्ड O को क्या कर दो, कम कर दो। क्लियर? किसी एक फास्फोरस पे से डबल बॉन्ड O को क्या कर दो भाई, कम कर दो। डबल बॉन्ड O को क्या कर दो, कम कर दो। लो, कर दिया सर कम। सर यहां पर फास्फोरस पे लोन पेयर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। अब क्योंकि ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड नहीं है, ये फास्फोरस का ऑक्साइड है, और ऑक्सो एसिड और ऑक्साइड में थोड़ा सा फर्क होता है। ये फास्फोरस का ऑक्सो एसिड नहीं, ऑक्साइड है, इसीलिए। अच्छा, अब आप लोग इससे P4O8 बना सकते हो, बिल्कुल। एक डबल बॉन्ड O कम कर दो, एक और कर दो, तो P4O7 भी आ जाएगा और P4O6 भी आ जाएगा। P4O6 कैसा दिखेगा, मैं वो आप लोगों को बता देता हूं, है ना। P4O6 कैसा दिखेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। 25 P4O6, कुछ नहीं करना है। P4O10 से जब आप लोग किसकी तरफ आ रहे हो, P4O10 से जब आप लोग आ रहे हो P4O6 की तरफ, तो हर बार आपको एक P डबल बॉन्ड O को क्या करते जाना है बेटा, कम करते जाना है। इवेंचुअली जब आप P4O6 बनाओगे तो P4O6 में एक भी P डबल बॉन्ड O का जो स्ट्रक्चर है, जो लिंकेज है, वो देखने को नहीं मिलेगा। सही है? यहां पर काफी बार सवाल पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर बता दो, नंबर ऑफ ऑक्सी लिंकेज बता दो, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज बता दो। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो फटाफट से और देखते हैं। 26 S3O9, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। S3O9 ये SO3 का ट्राइमर है। आप लोग जानते हैं SO3 को, बिल्कुल जानते होंगे। ये SO3 का ट्राइमर है। कैसे बनाओगे, सल्फर 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 O O आ गया, 3 हो गए, बचे हुए 6, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सल्फर की वैलेंसी पूरी कर दो बस अब आप, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। क्लियर है? इस तरीके से हमारे पास किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, S3O9 का स्ट्रक्चर बन जाता है। चलो, इसके अलावा आप लोग जानते होंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के भी काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो मैं आप लोगों को वो भी फटाफट से बता देता हूं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में आपके पास सबसे पहला आ जाता है N2O, क्योंकि NO का तो कोई रोल ही नहीं है ना, NO का तो कोई रोल ही नहीं, वो तो सिंपल होता है। N2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, N2O का स्ट्रक्चर होता है N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। यहां पर होता है आपके पास माइनस का चार्ज, नॉट -1, इसको मैं माइनस ही लिखूंगा। N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यहां पर होता है प्लस, यहां होता है माइनस। और इसी का क्या होता है, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनता है, दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड N और O। यहां आ जाता है माइनस, यहां होता है प्लस। और जो सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ये ज्यादा स्टेबल होता है। ये वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ज्यादा स्टेबल भी होता है। फिर 28 में हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, 28 में बात कर लेते हैं हम N2O हो गया, है ना, N2O हो गया, तो ये तो हो गया आपका +1 वाला, है ना, ये तो हो गया आपका +1 वाला। फिर हमारे पास आ जाता है N2O3, है ना। फिर आ जाता है हमारे पास कौन, N2O3। N2O3 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखो अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है। इनफैक्ट जब आप N2O3 का स्ट्रक्चर गूगल भी करोगे तो वहां पर भी आपको कहीं कहीं गलत दिखेगा। एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल सही है। यहां पर ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सी लिंकेज नहीं होता है। डबल बॉन्ड O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर। एनसीईआरटी में दिया हुआ है स्ट्रक्चर, बहुत सारी जगह बीच में ऑक्सी लिंकेज लगा देते हैं, ठीक है, तो वो गड़बड़ ना करें। 29 N2O3 हो गया, N2O4 बनाना है। N2O4 कैसे बनाओगे, N अभी भी नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम में नहीं है, डबल बॉन्ड O और यहाँ O, फिर यहाँ डबल बॉन्ड O और O,
मैं दो सेंट्रल एटम वाले ही कंसिडर कर रहा हूं, मैं दो सेंट्रल एटम वाले ही क्या कर रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं। तो ये हो जाता है आपके पास 29 के बाद आपके पास N2O4 के बाद आ जाता है 30, दैट इज N2O5, है ना, आपके पास आ जाता है N2O5। और यहां अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन बेटा +5 अपनी हाईएस्ट में है, तो ऑब्वियसली अब आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑक्सी लिंकेज बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और एक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलो 31 देखो, 31 देखो, अभी आप लोगों से मैंने बताया था I2O5, अगर आप आयोडीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो भाई ये कितनी है, +5 है, कितनी है, +5 है। स्टिल ये अपनी मैक्सिमम में नहीं है, ये अपनी मैक्सिमम में नहीं है, स्टिल इसमें क्या होता है, एक ऑक्सी लिंकेज होता है। ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं है, फिर भी इसमें क्या होता है भाई, एक ऑक्सी लिंकेज होता है। क्लियर है, इस तरीके से आपके पास I2O5 का स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू Cl2O5। अगर आप Cl2O5 का स्ट्रक्चर देखोगे वो भी ऐसा ही होता है एग्जैक्टली, बस आयोडीन की जगह क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना। सही है। 32 Cl2O7 कैसे बनाएंगे भाई, क्लोरीन, है ना। अगर आप यहां देखोगे तो मैक्सिमम में, और मैक्सिमम में तो ऑक्सी लिंकेज वैसे भी होता ही है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड। क्लियर है, इस तरीके से आपके पास में Cl2O7 का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और कोई अगर हम लोगों के पास एसिड्स देख लेते हैं एक बार, बच रहे हैं क्या, कोशिश करते हैं, जितने हैं मैक्सिमम हम ले चुके हैं, H2SO8 ले सके हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो और भी स्ट्रक्चर्स दो बना सकते हो, एक दो स्ट्रक्चर्स और हैं, है ना। 33 एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी वो काम आ ही जाता है, दैट इज Na2B4O7.10H2O, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हो, दिस इज नन अदर देन बोरैक्स। ये आपका कौन होता है, बोरैक्स होता है, और इसका स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे बनाते हैं, एक बोरॉन, दूसरा बोरॉन यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। पहले तो इनको ऑक्सीजन से जोड़ दो, इस तरीके से, और फिर उसके बाद में क्या करना है, फिर उसके बाद एक बोरॉन, दो बोरॉन को और एक ऑक्सी लिंकेज से जोड़ना है, और बाकी सबको किससे जोड़ना है, OH, और यहां पर आ जाता है आपके पास OH। क्लियर है। ऑब्वियसली यहां पर आपके पास बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है तो यहां माइनस आ जाता है, यहां पर भी माइनस आ जाता है, इसीलिए इसके बाहर फिर Na+ भी आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर है, और ये आपके पास में बोरैक्स का स्ट्रक्चर होता है। और इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है कि अगर हम लोग पानी की बात करते हैं तो पानी यहाँ कितने आते हैं, 8 पानी बाहर होते हैं, 2 पानी अंदर होते हैं, .2H2, है ना, मतलब 2 पानी अंदर होते हैं और 8 पानी क्या होते हैं बेटा, 8 पानी यहाँ पर बाहर। क्लियर है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो .8H2, यहाँ पर आपके पास Na+ भटक रहा होगा और यहाँ पर भी आपके पास Na+ भटक रहा होगा, इस तरीके से। तो देखो स्टूडेंट्स, काफी सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे जो मैं आप लोगों को आज की क्लास के अंदर, आज के सेशन में बता चुका हूं। और इन स्ट्रक्चर से आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ यही स्ट्रक्चर्स है, नहीं, इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने रूल्स, आप लोगों ने अगर मेथड्स को अच्छे से समझा होगा, ये मैंने जो स्ट्रक्चर्स बनाए काफी कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो आते ही रहते हैं, लेकिन अगर आपने रूल्स और मेथड्स को अच्छे से समझा होगा तो आप किसी भी ऑक्सो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो इजीली बना सकते हो। ऑक्साइड्स, जितने भी पॉसिबल ऑक्साइड्स थे जो कि हम लोग देखते हैं वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। बाकी जो एक कंसेप्ट है, जो सिंपल सा एक लॉजिक है, आप लोग याद रखिएगा, जो ऑक्सो एसिड्स में बताया था मैक्सिमम टाइम वो भी ऑक्साइड्स के अंदर लग जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और जो मेरी बातें थी, जो स्ट्रक्चर्स थे, आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ATB स्टार ऑब्वियसली आपके लिए हमेशा अच्छे वीडियोस, अच्छा कंटेंट लाता रहता है। तो अब हम लोग मिलेंगे कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।